हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ा रिफ्रैक्शन। आम पूर्व पार्ट रे पढ़ले रिफ्लेक्शन, तो आज आम पढ़ा रिफ्रैक्शन जोटा कि तुम सिलेबस अच्छी। दिस इज देयर इन योर सिलेबस। सेटा आमर जो थिला पूर्व क्लास रिफ्लेक्शन 7-8टा क्लास वीडियो से काटी दे बहुत गुड़ाए अच्छी लेंस मिरर फॉर्मूला है, प्लेन मिरर विषय पढ़ी था, कनकेव कन्वेक्स मिरर तार इमेज केमती फॉर्मेशन अच्छी सब कटि जाए। तो आम नेक्स्ट पढ़ा रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन कौन ताको ओडिया रे कहते प्रतिसरण। तो प्रतिसरण कहले कौन बुझुच? सो इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कहले कौन? बेंडिंग ऑफ लाइट when light travels from one medium to another medium। जिते बेले लाइटा गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम को प्रोपागेट करे तार पाथ रे चेंजेस हुए। से जो रास्ते रे जाउथिला तार डायरेक्शन जो थिला तार डायरेक्शन टा चेंज हुए। तो ताको आमे कोन कहिबा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन माने लिख द फेनोमेनन ऑफ, जस्ट राइट इट, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, the phenomenon of bending of light or the changing of direction of path of light also you can write. So write of yourself. I am just writing bending of light, the phenomenon of bending of light at the interface at the interface when light travels or propagates from one medium to another medium, from one medium to another। तो गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को लाइट प्रोपागेट कला बेल को तार पाथ रे चेंजेस ला। सपोज एयर अच्छी, एयर वाटर को ला तो से समान डायरेक्शन जाएनी, अलग डायरेक्शन जाए। तो माने मध्य एग्जांपल देखि परिबो। रिफ्रैक्शन बेस्ट एग्जांपल हैला हमर माछो। एग्जैक्टली तुम देखिबो माछटा जो पोजीशन रे थिबो से सही पोजीशन रे देखा जाएनी। किंबा तुम गोटे पेंसिल लियो किंबा पेन नियो, ताकू पानी भितरे इनसर्ट कराओ बा ताकू बुड़े रख, देखो पेनसिलटा बंका है भाया जना पड़ो। कहीं बंका जना पड़े? कारण से लाइटा ता देहर जो लाइटा आसूची से तुमको बंका देखा जाए, लाइटा बेंड हुए से समय। तो सेटा को आम कौन कहिया? रिफ्रैक्शन। सपोज से एयर मीडियम, एटा वाटर मीडियम, तो लाइट एमती आसला एमती सीधा जावा कथा, किंतु से सीधा न जाए कि से बेंड हो। लाइट रो पाथ रे बेंडिंग आसला, लाइट रो पाथ रे बेंडिंग आसला, ताको आम कौन कहबा? रिफ्रैक्शन कहा जाए। एटा हला नॉर्मल। तो विषय हम डिटेल्स पढ़ा। तो रिफ्रैक्शन तार नेक्स्ट होची लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो माने समस्त जानि थिबो प्रतिसरण रो नियम। तो व्हाट आर द लॉज? द फर्स्ट लॉ इज, जस्ट राइट इट, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी फर्स्ट लॉ इज दैट, जस्ट राइट इट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जेमती रिफ्लेक्शन थिला सेमती लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अछि। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन नो कौन कौन सब लॉ अछि? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ लेख समस्ते, फर्स्ट लॉ लेख समस्ते, द इंसिडेंट रे कमा द रिफ्रैक्टेड रे and the normal all lie in a same plane or in a plane, all lie in a plane। The incident ray, the refracted ray and the normal all lie in a plane। तो फर्स्ट लॉ है कौन? इंसिडेंट रे आउ रिफ्रैक्टर रे आउ नॉर्मल ये सबू गोटाए प्लेन रे कौन करिवे? इंसिडेंट रहिबे बा रहिबे गोटे जगह। सॉरी, दे ऑल लाई इन ए सिंगल प्लेन। सपोज मुझे गोटे फिगर करी, फिगर कले जानी परिबो। सपोज एटा लिखिने समस्त मुझे इरेज कर नउची। सपोज दीटा
मीडियम अच्छी मीडियम 1 मीडियम 2 दीटा मीडियम अच्छी फिगरटा करिवो लॉस पचारे 2 मार्क रे पचारे एटा मीडियम 1 सपोज दिस इज मीडियम 1 दिस इज मीडियम 2 एटा फर्स्ट मीडियम एटा सेकंड मीडियम जेकोसी मीडियम हो पारे एयर वाटर हो पारे ग्लास हो पार वाटर हो पार जेकोसी मीडियम अच्छी तो यहाँ नॉर्मल सपोज दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस नॉर्मल माने परपेंडिकुलर जोटा परपेंडिकुलर ही अच्छी तो यहाँ है इंसिडेंट रे दिस इज द इंसिडेंट रे सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे यहाँ है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन हम ताने से सीधा न जाकि से टेढ़ा हम सपोज रेटा एपटू आसला एमती सीधा न जाए एक्चुअली तार पाथ है एमती जावा कथा सीधा सीधा से सीधा न जाकि रिफ्रैक्शन है एपटू आसला तो आर मार्क द्वारा देखेब एटा है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट रे जस्ट राइट इट इंसिडेंट रे एटा है रिफ्रैक्टेड रे एटा है नॉर्मल n dash this is the normal this angle is angle of incidence this is I am taking this I this is R this is I angle of incident this is the angle of refraction क्या भीतर एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल मन रखि था द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle between refracted ray and the normal is known as angle of refraction क्या भीतर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल भीतर एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह जाए एटा को एंगल ऑफ इंसिडेंस कह जाए पचरा जीव तुम को भाईबारे दे विल आस्क इन भाईबा सो जस्ट राइट इट ऑन लिसन केयरफुली और समवेयर यू कैन राइट इट सो दिस इज द मीडियम दिस इज नोन एज सो कौन कह इंसिडेंट रे एटा है इंसिडेंट रे and the normal and the refracted ray एटा refracted सब जाक गोटे प्लेन रे रहिबे all lie in a single plane 3 डायमेंशनल कले जानि परिबो सपोज मु 3 डायमेंशनल फिगर करियो चाहूची एटा 2 डायमेंशनल फिगर करची तो 3 डायमेंशनल कले मते जानि परिबो सपोज एमते गोटे प्लेन अछि एबला गोटे प्लेन अछि प्लेन रे लाइटटा एटा हला इंटरफेस ऊपरटा गोटे मीडियम तलाटा गोटे मीडियम तो लाइट एमती आसला एटा हला सपोज नॉर्मल टू द प्लेन लाइट एठू आसला एपटू बंका हेकी जाउची तो एटा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे आउ नॉर्मल समस्ते गोटाए प्लेन रे रहिबे तो से प्लेनटा केमिति हबो एई भला प्लेन आसीबो तो एटा हबो प्लेन ऑल लाई इन द सेम प्लेन ए सब गोटाए प्लेन रे रहिबे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एटा गोटे प्लेन हेला एटा 3 डायमेंशनल करची देखि परिबो सो 3 डायमेंशनली इमेजिन करो जानी परियो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन तो देखो तीटा प्लेन है एटा गोटे प्लेन दिस इज द इंटरफेस ऑफ द 2 मीडियम तो एटा है इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एमती रिफ्रैक्टेड हे जाउची रे एटा तो एटा है सही प्लेन जो प्लेन रे 3टा कमर अछंती किए अछंती इंसिडेंट रे नॉर्मल भी प्लेन रे रहिला एटा हला नॉर्मल सो नॉर्मल भी रहिला इंसिडेंट रे भी रहिला आ रिफ्रैक्टेड रे भी रहिला एटा 3 डायमेंशनल फिगर 3 डायमेंशनल न करिकि 2 डायमेंशनल कल देखिया को सुंदर देखा जिवो नले करियो चाहले भी एमती करि परिवो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एटा हला फर्स्ट लॉ तो सेमती सेकंड लॉ लेखो सेकंड लॉ लेखो the ratio of sine of the angle of incidence the ratio of sine of angle of incidence I bracket लिखिबो I the sine of the angle of incident I the ratio of sine of the angle of incident I and sine of the angle of refraction sine of angle of refraction bracket रे R is a constant तो ratio of sine of angle of incident एटा जो angle हला I
एटा कहा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंट यार sin थीटा sin यो sin I to the sin R angle of refraction is a constant एटा कौन हुए it is a constant this is a constant एटा होची second law this is second law sin I by sin R equals to constant तो तळे एटा लिखि दबो sin I by sin R sin of angle sin sin of angle I to the sin of angle R is a constant समस्त लिखि नियो पॉज करके लिखुथिबो समस्ते मु डाकी दोची तो माने पॉज करके लिखुथिबो तो एटा सुनो ए जो कांस्टेंट असला से कांस्टेंट को कहा जाए मन रखता रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ता गोटे टर्म तुम सुनिथिबो आमे पढिबा सेटा तो कहा जाए म्यू एटा मध्य स्नेल्स लॉ ता कहा जाए सेकंड लॉ को मध्य कहा जाए स्नेल्स लॉ याको मध्य कहा जाए स्नेल्स लॉ बेले पचार दिए स्नेल्स लॉ तो स्नेल्स लॉ कोन sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is a constant एटा मध्य स्नेल्स लॉ कहा जाए तो से जो कांस्टेंट असला से कांस्टेंट को निया जाए कोन एठा मु लिखुची कांस्टेंट एठ लिखि परिबो ता कहा जाए स्नेल्स कहितले जन साइंटिस्ट स्नेल्स S N E L L S स्नेल्स लॉ याको मध्य कहा जाए स्नेल्स लॉ तो ये जो कांस्टेंट असला ये कांस्टेंट रो वैल्यू को केमती लिखा जाए ताको लिखा जाए sin I by sin R equals to mu mu हला रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1 2 ए वाला लिखिबो mu 1 2 ऊपर 1 तळे 2 that is equals to mu 2 by mu 1 mu 2 एक कह जाए कौन एडा ये टर्म को कौन पढ़ा जाए एट लिखिबा where mu 1 2 बेले बेले एपटे 1 एपटे 2 लिखा हुए is the refracting index refractive index of medium 2 with respect to medium 1 एटा मन रख बहुत इंपोर्टेंट पिला ने रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 2 हिसाब रे 1 रो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स लिखा जाए mu 1 2 ए भला लिखा जाए which is equals to mu 2 by mu 1 सेकेंड मीडियम रो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम रो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो ठीक लाइट जाउथिबो सेही मीडियम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को फास्ट रखिबो एमते मन रख जदि एटा एयर थिबो सेटा अलग कथा हम ठीक जनरल मीडियम नैचे तो mu 1 2 इक्वल्स टू mu 2 by mu 1 ए फार्मूलाटा मन रख एटा कहा जाए स्नेल्स लॉ इट इज वेरी इंपोर्टेंट दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ दिस इज नोन एज स्नेल्स जो कांस्टेंट असला से कांस्टेंट हला एटा कहा जाए रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स एक्चुअली रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कोन ना एटा होचे एक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम मन रखता बेले बेले तुमको जदि के पचारे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जेमति परमिटिविटी पढिथिलो परमिएबिलिटी पढ़ाई मैग्नेटिज्म रे सेमति ऑप्टिक्स रे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स तो इट इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम व्हिच टेल्स अबाउट हाउ द लाइट travels or how much or with what velocity the light can travel through a medium तो जो लाइट टा जाउची लाइट टा केते वेलोसिटी रे गोटे मीडियम रे जाई परिबो तमे काहा कोटा देखले जानि परिबो यू कैन find by seeing the value of refracting index so refracting index if you want to write its qualitative definition you can write that it is the property of a medium which tells about the speed of light in a medium the speed of light in a medium एटा तार क्वालिटेटिव डेफिनेशन ता एग्जैक्ट मीनिंग कोन किंतु मैथमेटिकली sin i by sin r ताको हम जदी लिखिबा बहुत इंपोर्टेंट इफ या पर जो फार्मूला लिखा एटा लिखि सलो ताको हम मल्टीप्लाई कर देला हम देखि पारे एटा देखो एटा एपट को मल्टीप्लाई हे गेला एटा एपट हे जो तो एटा हे जो mu 1 sin i equals to mu 2 sin r
ए फर्मुलाटी पिलाने मन रख वेरी इंपोर्टेंट फर्मुला बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आसे आगु को बहुत लॉन्ग क्वेश्चन भी डेरिवेशन ए फर्मुला ही करा जाए μ1 sin I μ1 is the refracting index of first medium μ2 is the refracting index of second medium एठी लिखि देइथो मध्य μ1 ri मु शॉर्ट लिखि दोची of medium 1 and μ2 is the ri refracting index of medium 2 एटा मन रखिथाओ सेकेंड मीडियम रो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ1 यार मीडियम μ1 यार μ2 एटा ब्रैकेट फिगरटा करिवो फिगर करिवो ए जाय लिखिवो आ μ1 μ2 कोन तळकू लिखि नबो या तळकू लिखले भी चलिवो μ2 इज द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 सेकेंड मीडियम आ ए क्वेश्चनटा मन रखिथाओ बहुत इंपोर्टेंट ए क्वेश्चनटा मन रखले मैक्सिमम क्वेश्चन तबे सॉल्व करि परिबो ता सहित यू कैन आल्सो डिराइव लॉन्ग क्वेश्चन इन ऑप्टिक्स और लॉन्ग क्वेश्चन जो डिराइव करवा यही क्वेश्चनटा प्रिजिम आगू पढ़ो बहुत गुड़ा इक्वेशन अच्छी दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन μ1 sin I मन रखता जो मीडियम रे इंसिडेंट होची से मीडियम रो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू जो मीडियम को लाइट जाउची मु जो हिसाब रे कहूची मन रखता एटा होची बहुत इंपोर्टेंट मु जेमिति कहूची तो से हिसाब रे मन रखिबो तमर कंफ्यूजन भूले रहिबोनी आ तमे यदि एटा सदी यार कि एमती नहीं अलग वे रे बुझला माने तमे बहुत गुड़ा कंफ्यूजन हो जेते तमे निजे फील करिवो यू विल सी इफ विल सपोज जो माने अन्य भी देखुथिवो जानुथिवो कोन सार भी तमन पढोथियो जदी तन मन रखते देखते कंफ्यूजन हेतला आसे बहुत कंफ्यूजन आसे तो ए भला एमती मन रख रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स तो मीडियम जोठी इंसिडेंट होची टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ द एंड μ2 जो मीडियम को लाइट जाउची सेही मीडियम रो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स आ एंगल केते करची दैट इज स्नेल्स लॉ बहुत इजिली मन रख एटा केते दरकार हबो जेतेले क्वेश्चन करिवो एबे तार मजा जानि परिवनी एमती काहे कि मु कहूची तो एमिति मन रख सहज हबो तो एटा गला स्नेल्स लॉ तो मोर अबाउट आमे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पढिबा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जदि पचरा जाय रेशियो पचरा जाय सपोज को गला तार यूनिट कोन एटा होची यूनिटलेस मन रखिताओ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हैज नो यूनिट अरे यूनिट मध्ये किछि न थाए यूनिटलेस मन रखिताओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेले शॉर्ट क्वेश्चन पचरा जाए रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हैज नो यूनिट यार किछि भी यूनिट न थाए आ गोटे कथा मन रखिथाओ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो आसला एयर पाई 1 थाए तो जदि आम एयर पाई 1 लिखिबा ताला हमर केते आसीबो एठी एयर पाई 1 लिखले केते हबो sin I by sin r इक्वल्स केते हिजो sin I by sin r सपोज इफ आई एम सेइंग इफ μ1 इक्वल्स टू एयर पाई रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1 and μ2 equals to μ माने सेकेंड मीडियम टा जे कोनोसी मीडियम नियो एयर छाड़ी की जहाँ भी नियो वाटर ग्लास ऑयल कुछ भी माने किछि भी नियो एटा सेकेंड मीडियम यू कैन टेक जहार रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ अछि तो हमर sin I by sin r केते हे जो एटा μ2 by μ1 so μ2 by μ1 that is μ by 1 so it is known as μ refracting index एटा मध्य मन रखता फॉर इफ μ1 इक्वल्स टू एयर एटा को लिखा जाए एट लिखि देबो इफ μ1 इज 1 हां एट लिखा है तो इफ μ1 इक्वल्स टू 1 फॉर एयर एटा मन रखता सपोज एटा एयर अछि एटा जे कोन से मीडियम अछि ताल से अनुसार भी नै परिबो तो एथर मध्य केतोडा बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चन आसे आम तुम जापर तुम फर्मुलाटा कौन आसला एटा गला समस्ते लिखिल मैं इरेज कर नौची सपोज एठी आसला साइन आमर केते लिखा हैतला फर्मुला sin I by sin r इक्वल्स टू μ2 by μ1 सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन केमते पचारियो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 सपोज μ2 इज ग्रेटर देन μ1 μ2 इज ग्रेटर देन μ1 माने एटा डेंसर मीडियम जहार रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अधिक सेटा सेते डेंसर आ जहार रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जेते कम दैट इज दैट मच रेयरर डेंसर मीडियम कहले रेयरर मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट विल बी हाई और यू कैन से द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज लेस रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज हाई फॉर डेंसर मीडियम एति मन रखि थाओ तो डेंसर मीडियम पई अधिक अछि एटा अछि तो सेही समय कौन हबो देख लाइट टा देख एटा यदि अधिक अछि देख μ2 टा अधिक अछि
तो sin i टा अधिक हम तो sin i is greater than sin r, sin i is greater than sin r, so you can say I is greater than r, i टा r ठू अधिक हम ता माने एटा छोट हम एटा बड़ हम ता माने लाइट टा नॉर्मल पाखु पळे आसीबो बुझी पालो आउ थे देखो μ2 is greater than μ1 फार्मूला को देखले जानि परिबो sin i टा अधिक हम sin r अपेक्षा जेहेतु एटा अधिक अछि तो एंगल ऑफ I is greater than एंगल ऑफ R जोटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाए ता माने ए एंगल अधिक एटा कम तो एटा अधिक एटा कम हेले लाइट टा कोन हो एटा कम होची ता माने एटा नॉर्मल पाखु को आसीबो तो नॉर्मल पाखु पळे आसीबो मन रखिथा नॉर्मल पाखु को आसीबो सो जेते बेले लाइट टा म्यूट केते आसी रेयर रु डेंसर जाउची लाइट टा कोठे होतला एटा रेयर थिला एटा डेंसर थिला तो लाइट टा रेयर रु डेंसर को आसीला रेयर रु डेंसर को आसले नॉर्मल पाखु आसीबो जस्ट राइट इट पॉइंट करी लिख शॉर्ट क्वेश्चन बेले आसे इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1 सो इट तुम लिखि परिबो द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल पाखु को बेंड करिवो काहे ना एटा छोट अछि एटा अधिक अछि एटा छोट अछि तो एंगल छोट माने नॉर्मल पाखु पळे आछि तो से एठी देखो कोडा रेयरर एटा डेंसर एटा लिखि दियो जले रेयरर एटा डेंसर मध्ये लिखि परिबो तो लाइटा डेंसर लाइट टा रेयर रु डेंसर को आसले लाइट टा रेयर रु डेंसर को आसले μ2 बाय μ1 हुए तो सही समय रे लाइट टा कोन हबो नॉर्मल पाखु आसीबो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल सेमते आ गुटे केस लिख सेकंड केस टा लिख एठी केस 2 एटा फर्स्ट रे सेमते केस 2 रे लिख केते बेले लाइट टा डेंसर रु रेयर सपोज जाउची डेंसर रु रेयर रु जाउची सपोज एटा थांदा एटा μ1 टा अधिक थांदा एटा कम थांदा उल्टा ही थांदा सपोज μ1 इज ग्रेटर देन μ2 μ1 इज ग्रेटर देन μ2 सो μ2 ठू अधिक अछि कोटा μ1 टा तो μ1 टा अधिक थिला हमर sin i बाय sin r बाहर करो तो sin i विल बी लेस देन sin r sin i टा कोन हो sin r टू सान हो काना हमर एठी देखिलो sin i बाय sin r केते थिला एठी देखो sin i बाय sin r इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 पूर्व लिखिथिले तो sin i टा sin r टा बड़ हो तो sin r टा जदी बड़ हला ए एंगल यदि अधिक हला ताले दूरे जीवो तो एठी हम लिखि परिबो I is smaller than r I is smaller than r तो लाइट बेंड्स एठी लिखि दोछि लाइट लिखिबो लाइट बेंड्स और लाइट मूव्स अवे और बेंड्स अवे लिखि परिबो जहां भी लिखो मूव्स और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ताले से नॉर्मल टू कोन हो पिला माने दूरे जीवो जानि परलो नॉर्मल टू दूरे जीवो लाइट टा जदी हमरो इट मूव्स फ्रॉम व्हिच मीडियम टू व्हिच मीडियम डेंसर टू रेयरर एटा हबो डेंसर टू रेयरर एति खाली ध्यान रखो एठी दीटा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आसे मध्य लाइट जेते बेला हमरो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल when it moves from denser to rarer it moves away suppose air ru water को आसी तो कुआडी के जीवो लाइट टा नॉर्मल पाखु आसीबो उल्टा हला सपोज वाटर रु एयर को जाउची बा तो सेठी कोन हबो दूरे जीवो away तो एटा मन रखिथाओ एतिक मन रखलो एटा हला तारी ऊपर विशेष करिकि तापर हम रिफ्रैक्टिंग रेस रो पढिबा फार्मूला गुडा को एटा हम लेखिनियो समस्त बहुत इंपोर्टेंट जरूरी आउ जदि सुनो जदि सीधा 90 डिग्री इंसिडेंट हला नो चेंज 90 डिग्री रे इंसिडेंट हला सॉरी 0 डिग्री रे इंसिडेंट हले नो चेंज माने सीधा पड़ला एटा सरफेस रेट एमती पड़ला स्ट्रेट पड़ला ये स्ट्रेट आसीबो किछि भी चेंज होनी पाथ रे दिस इज I इक्वल्स टू हाउ मच 0 एटा 0 काइना नॉर्मल सहित एंगल केते करछि 0 मन रखिता याकू कहा जाय नॉर्मल इंसिडेंस एटा सब शॉर्ट बेले बेले पिला कंफ्यूज होंती नॉर्मल इंसिडेंस बहुत इंपोर्टेंट जो वर्ड गुडा कहा जाउची
यू विल नॉट हर्ट सम आउ कोठी भी सुनिया पाइबनी नॉर्मल इंसिडेंस सीधा I0 माने नॉर्मल इंसिडेंस आउटे मन रखि था एटा मीडियम ए भले इंसिडेंट होची I इक्वल्स टू सपोज 90 डिग्री आउ कहा जाए ग्रेजिंग इंसिडेंट ए टर्म गुड़ा मन रखि था ग्रेजिंग इंसिडेंस एटा क्वेश्चन कला बेला आसीबो सेतेले देथिबो ग्रेजिंग इंसिडेंट होची बोली बा ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो जहाँ भी हो सेतेले तुम कंफ्यूज हो कौन ग्रेजिंग ग्रेजिंग माने 90 डिग्री रे थिबो सरफेस सहित आसतो एटा सरफेस रेट आई भले पड़ुथिबो तो नॉर्मल सहित एंगल केते हबो 90 डिग्री हबो सेटा कह जाय ग्रेजिंग इंसिडेंस एटा मन रखिता ग्रेजिंग आउ नॉर्मल इंसिडेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कला को जानिबो तो नेक्स्ट हमरो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स रो फार्मूला विषय पढिबा फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स या ऊपर बहुत क्वेश्चन पचरे जाए फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स रो तो एक्चुअली म्यू रो फार्मूला कोन म्यू बा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को ताको डिफाइन करा जाए C/V गोटे मीडियम रो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को केमिति डिफाइन करा जाए C/V दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स तो समस्त लिख डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स एटी लिखि दियो डेफिनेशन सो डेफिनेशन प्रथम लिखि दियो डेफिनेशन ऑफ म्यू डेफिनेशन ऑफ कौन कह जाए लिख द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज ऑफ द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड as the refracting index of a medium is defined as the ratio of मु कहूची स्क्रीन को पॉज करिवो लिखि नबो the ratio of speed of light in free space or in vacuum you can say also speed of light in free space or vacuum to the speed of light in the medium speed of light in the medium तो मीडियम रे केते आसला आउ स्पीड दीटा कर रेशियो सपोज एटा गोटे मीडियम एटा मीडियम 1 एटा हला मीडियम 2 सपोज एयर नो एटा सपोज एटा फ्री स्पेस दिस इज ए मीडियम तो लाइट आसला लाइट एटा कोन हबो डेंसर रेयर रु डेंसर जाउची तो एटा कोन हबो टुवर्ड्स आसीबा पाखु को आसीबो लाइट टा तो पाखु को आसले कोन हबो एठी जेतले हम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ए मीडियम रे जानिया चाहछो ताल तार डेफिनेशन केते लिखिबो C/V मन रखताओ C/V रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एती खाली डेफिनेशन ता मन रखिथाओ तापर नेक्स्ट आसे आउडे मन रखिथाओ डेफिनेशन μ2 हमर केते आसला हम जानिचो C जगह देखो हमर रिलेशन कोन C आउ V भितर C जानिचो C इक्वल्स टू कोन म्यू इनटू लैम्बडा मन रखिताओ म्यू हला फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी where lambda equals to what wavelength of light wavelength so this is the relation between C mu and lambda C is the speed of light mu is the frequency lambda is the wavelength ता कहते रिलेशन एटा तो गोटे मीडियम रो लिखिबा एटा तो वाला जनरल रिलेशन एयर पाई दिस इज फॉर एयर wavelength of light this is wavelength of light जदि गोटे मीडियम रे गला सपोज लाइट टा गोटे मीडियम रे गला तो तार वेलोसिटी आसीबो तो से वेलोसिटी को हम एट लिखि परिबा v इक्वल्स टू म्यू इनटू लैम्बडा m मन रखता म्यू टा कोन फ्रीक्वेंसी तो गोटे वेरी इंपोर्टेंट नोट करके समस्त लिखिथिबो लास्ट को लिखि नबो शॉर्ट क्वेश्चन आसे एटा 2018 रे पचारिथिला शॉर्ट क्वेश्चन नोट करके लास्ट को लिखि नबो रिफ्रैक्शन ने कौन हुए ना फ्रीक्वेंसी चेंज हुए नहीं when light travels from one medium to other medium the frequency does not change remember very important short question frequency remains constant wavelength change haba velocity change haba आउ कौन अच्छी तार जहाँ भी प्रॉपर्टीज अच्छी चेंज हम केवल फ्रीक्वेंसी टा कांस्टेंट रहिबो द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट
व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम गले फ्रिक्वेंसी समान हम तो यहाँ एयर थिला तो यहाँ गोटे मीडियम रे गला तो फ्रिक्वेंसी समान है तो लैम्बडा एम कौन लैम्बडा एम इज द वेवलेंथ दिस इज द wavelength of light wavelength of light in the medium तो एठी ना में पुट करवा तो म्यू केते आसीबो सो म्यू इक्वल्स टू केते आसीबो एठी लिखि परिबो म्यू इक्वल्स टू सी जाय लेख म्यू इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय भी केते आसला म्यू इंटू लैम्बडा एम तो म्यू कैंसल हो गले तो म्यू रो सॉरी म्यू इक्वल्स केते आसीबो म्यू को कैंसल हो गला लैम्बडा बाय लैम्बडा एम दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स याको जे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स याको कौन कह जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मध्य कह जाए जोटा कि कौन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एटा कोथरे अछि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मन रखि थाओ म्यू रो सबु जाक फार्मूला मन रखि कि भी क्वेश्चन आसीबो सो तुम माने सब फार्मूला को मन रखिया पड़े हाउ टू रिमेंबर ऑल द फार्मूला गोटे हला सी बाय भी लैम्बडा बाय लैम्बडा एम लैम्बडा हला वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इट लिखि दियो इन फ्री स्पेस और वैक्यूम रे लाइट रो स्पीड केते जे कोनोसी लाइट नियो सब लाइट काइन लाइट रे सातटा कलर अछि मन रखि थाओ नॉर्मल लाइट रे सातटा कलर अछि तो सातटा कलर पय सातटा भी वेवलेंथ अछि समस्त कर वेवलेंथ अलगा किंतु तले आ गोटे मीडियम को जाए तार वेवलेंथ चेंज हो जाए वेवलेंथ चेंज हेले सातटा कलर पय सातटा वेवलेंथ चेंज होबो तो सातटा कलर बेंड करिवो मन रखि थाओ जते लाइटटा व्हाइट लाइटटा पकेइबो ग्लास ऊपर से सातटा कलर बेंड हो जाए सातटा कलर बेंड हुए सातटा कर वेवलेंथ भी अलग अलग हुए जेहेतु सातटा आमर कौन अच्छी कलर अच्छी तो यहाँ मन रख म्यू रो गोटे आउ से सब कलर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग अलग आसो जेहेतु सातटा वेवलेंथ अच्छी तो सातटा कलर सातटा वेवलेंथ सॉरी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स आसो सब कलर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स समान न थाए कहीं मीडियम वेवलेंथ अलग अलग हो जाए तो सात व्हाइट लाइट रे सिंगल वेवलेंथ वाला न थाए सातटा वेवलेंथ अच्छी सातटा वेवलेंथ थिवारु सातटा को कौन अच्छी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अच्छी मतलब सातटा रहिबो तो मन रखि एटा मन रखलो म्यू रो गोटे फार्मूला सी बाय भी म्यू इक्वल्स टू लैम्बडा बाय लैम्बडा एम एटा मन रख ए दुटा इक्वेशन मन रख एटा वाला गोटे फार्मूला आ गोटे एटा मु इरेज करूची समस्त लिखि नबो स्क्रीन को पॉज करिकी तापर एठी लिख सपोज गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को जाउची सपोज एटा मीडियम 1 m1 एटा हला m2 यार रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ1 यार रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ2 तो लाइटटा मीडियम 1 रो मीडियम 2 को जाउची सपोज लाइटटा मीडियम 1 रो मीडियम 2 को जाउची तो μ1 को केते लिखि परिबो μ1 रो जनरल फार्मूला हला c बाय v1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कहीं ना म्यू रो फार्मूला हला c बाय v तो ए मीडियम रे म्यू रो वैल्यू केते केमती डिसाइड करिवो c बाय v v माने एथरे वेलोसिटी केते v1 सपोज v1 सेमती μ2 को केते लिखिबो μ2 लिखिबो c बाय v2 एट लिखि दबो v1 कोन v2 कोन ए फार्मूला डा को पिला माने बहुत प्रत्येक फार्मूला केमती डिराइव करछि ध्यान सहित देखो जान परिबो आ प्रत्येक फार्मूला को मध्य मन रख सो μ1 इक्वल्स टू c बाय v1 μ2 इक्वल्स टू v2 v1 हला कोन फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम समस्त लिख स्क्रीन को पॉज करो लिख वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम और मीडियम 1 वेलोसिटी इन द मीडियम सेकंड मीडियम और मीडियम 2 वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 लिखिदेल तापर देख जदि आम लिखा μ12 को जदि डिफाइन करिवो μ12 equals to how much μ12 equals to how much μ2 by μ1 that is refracting index of medium 2 with respect to medium 1 equals to μ2 by μ1 which is equals to हम जदि लिखिबा एट लिख
C by V2 by C by V1 तो C कटिज दैट इज इक्वल्स टू V1 by V2 V1 by V2 एति मन रख एटा गोटे रिलेशन आसला क्या भितर μ2 μ1 आउ V1 V2 भितर याकू मध्य जदि इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा लिखा चाहूँ लैम्बडा रे लिखा चाहूँ तो समान वे लिखिपर एटा लिखुनि आउ एटा साइड रे लिखि दउची μ1 इक्वल्स टू लैम्बडा बाय लैम्बडा 1 मीडियम 1 रो एटा μm एटा थिबो सेमति μ2 इक्वल्स टू मते लिखिपर लैम्बडा बाय लैम्बडा 2 काइना एटा होची एआर रे वेवलेंथ आउ एटा होची मीडियम रे सिमिलर वे जेंति एटा नेथिलो C by V1 C by V2 सेमति लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा तो जदि रेशियो नबो समान जिंस आसीबो एदिटा कर रेशियो नो μ2 by μ1 लैम्बडा बाय लैम्बडा 2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 समान वे रे फाइनली मत आंसर आसी जेटी मु डायरेक्ट लिखि दोची लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 by lambda 2 so this is the relation between all the formula of refracting index it is very important VI MP बहुत जरूरी पिलाने V mu सहित μ2 by μ1 equals to V1 by V2 equals to lambda 1 by lambda 2 बहुत important बहुत जरूरी या रिलेटेड मध्य ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छी व्हाट्सएप रे शेयर करनबा तो माने करिया को चेष्टा करियो बहुत इंपोर्टेंट ए फार्मूलाटा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सहित कौन रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स रो वेलोसिटी सहित कौन रिलेशन रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सहित वेवलेंथ रो रिलेशन कौन एटा होची बहुत इंपोर्टेंट समस्ते मन रखियो एटा को एतिकी आज रो क्लास रे एतिकी नेक्स्ट क्लास रे हमें रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अछि तारो नै कि हमर अपेरेंट डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट ता विषय पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा सो आज आ समस्ते फॉर्मूला गुड़ा मन रख तार रिलेटेड क्वेश्चन हम शेयर करदेवी समस्ते देखी नब थैंक यू एवरीवन।